देखिए, मैं सुबह से लगातार मैं कुछ टैक्सी ड्राइवर से, आम लोगों से, कुछ रेस्टोरेंट्स में तमाम लोगों से बात किया। लोग बदलाव चाहता है। इस बार पूरा कांग्रेस की तरफ लोग देख रहा है, क्यों तो गोवा को बचाना, यहाँ का जो बिजनेस है, टूरिज्म है, जो किस तरीके से यहाँ लोग चाहता है, शांति चाहता है, किस तरीके का इन लोग ने लॉ एंड ऑर्डर टोटल या बिगड़ चुका है, किस तरीके का जो महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किस लेवल तक इन लोग ने जो भ्रष्टाचार किया है। आपको पता है, जो युवा 5 साल पढ़ता है, अच्छी तरीके से तैयारी करता है, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में भी पास होता है, उसको नौकरी नहीं मिलता है। जो बीजेपी का इनका खुद का मंत्री का बात है, ये बात हम नहीं कह रहे। वो लोग किस तरीके का इसमें जॉब में भी किस तरीके का जो घोटाला किया है, तो कहीं न कहीं लोग परेशान हैं। और जो 3,500 के ऊपर लोग जो कोविड के समय में जो मौत हुआ, जो ऑक्सीजन के शॉर्टेज के वजह से, और जो वेंटिलेटर के में भी बहुत बड़ा घोटाला किया परचेस में, ऐसे तमाम चीज़ें। और 3 लेयर इनका प्रोजेक्ट है, इससे गोवंस के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसे करना है तो कोई प्रोजेक्ट लाए, यहाँ का युवा को नौकरी मिले, यहाँ का आम लोगों को मदद मिले, यहाँ जो महिला को सपोर्ट मिले। इतनी बड़ी लेवल पे जो महंगाई है, प्राइस हाइक है, देख सकते हैं एलपीजी सिलेंडर और जो कमर्शियल सिलेंडर का कितना फ़र्क हो गया। जो छोटे-छोटे बिज़नेस है वो सारे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इनका जानलेवा नोटबंदी लेके आया, तमाम इनका जो नीति है, इससे कहीं न कहीं लोग परेशान हैं। जो लोग बदलाव चाहता है, जो राहुल गांधी जी ने यहाँ पिछले टूर पे आया था, राहुल गांधी जी ने जो बात बोले, जो माइनिंग है लीगल तरीके से इसको हमने वापस लाने का कोशिश कर रहा है, तो उससे बहुत सारा तमाम लोकल स्थानीय लोग को जो जो बेरोज़गार है वो मिलेगा। उसके नाम पे आपको पता है, 40 ईयर्स में पहली बार इतनी बड़ी लेवल पे पूरा देश में हरियाणा के बाद कोई स्टेट है अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से चर्चा होता है, वो गोवा का चर्चा होता है। यहाँ का युवा इंजीनियरिंग एमबीए पढ़ के दूसरे स्टेट में जाके सिक्योरिटी का काम करना पड़ा। या गोवा में सबसे ज़्यादा जो जॉब देने का काम गोवा ने दूसरे लोगों को दिया, दूसरे राज्यों का युवा को देने का काम किया। बट यहाँ आज के समय में यहाँ का जो युवा है, कहीं न कहीं परेशान है। मीन्स तमाम चीज़ें हैं। सब गोवा के लोग हैं जो हमेशा से फेथ रखते हैं कांग्रेस के ऊपर, लेकिन जो कैंडिडेट होते हैं वो शिफ्ट करते हैं। आज ही एक सर्वे आया है 60% सब पूरे देश भर में कि हुँ। अगर हम बात करें तो गोवा में सबसे ज़्यादा लोग चेंज कर रहे हैं कैंडिडेट जो है, तो इसको रोकने के लिए इसको कांग्रेस। आपको पता है, जो पार्टी छोड़ के गए थे वो लोग वापस घुमाए पीछे। यहाँ पीसीसी अध्यक्ष गिरीश जी वो, कामत साहब वो, एआईसीसी, सारे मिलके उन लोग को वापस लेने के लिए मना किया था, किसी को भी नहीं लिया। ये क्लियर मैसेज तो जो देने का था पार्टी ने दे दिया। और जो भी हमारा प्रत्याशी अभी जो भी टिकट दिया है, सारे लोग ने संकल्प भी लिया है, जो हम लोग ने आने वाले दिन में कोई मायने ही नहीं रखते हैं, हम कांग्रेस के साथ रहते हैं। तो ये इस तरीके का बिगाड़ने का काम बीजेपी ने कर रहा है। यहाँ टीएमसी को लाने का क्या ज़रूरत था? पीएम के आम नाम आदमी आ। पार्टी को लाने का, इनका ए टीम बी टीम है। ये लोग कहीं ना कहीं बीजेपी को मदद करने के लिए ये सारी चीज़ कर रहा है। मैं सभी गोवा वासी को मैं निवेदन करता हूँ, वो ये एक सरकार को आपको पूरा बहुमत कांग्रेस को दे दीजिए। 100% कांग्रेस पार्टी आज तक जो बोलता है वो करके दिखाता है। जो ये लोग ने आज तक झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई नहीं है। झूठ इतने बोल दिया, झूठ को भी शर्म आने लगा है आजकल। मीन्स दो 2 करोड़ का नौकरी का बात किया था, अच्छे दिन का बात किया था, सबके साथ सबका विकास का बात किया था। और कोविड में मिसमैनेजमेंट, लॉकडाउन में इनका अनप्लान लॉकडाउन के वजह से यहाँ किस टोटली बिजनेस, टोटली स्ट्रक्चर गोवा का जो था, चल रहा था, जो रूटीन रोटेशन, उसको ख़त्म इन लोग ने किया है। बहुत सारा परेशान है लोग, कहीं ना कहीं व्हाट्सएप में इन लोग ने झूठ को सच बनाने में, फैलाने में लगे रहते हैं। आप सभी को मैं कहता हूँ, जो ये व्हाट्सएप में बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये लोग ने जो व्हाट्सएप, उसको आप सच मत मानिए, क्योंकि इनका काम यही है। और आपको पता है किस तरीके का इंस्टीट्यूशन को, आईटी, ईडी, चुनाव आ गया तो उसका दबाव करना,
जो अच्छे कैंडिडेट है उसको आईटी रेड करना, इस तरीके का जो इंस्टीट्यूशन को यूज़ करने का काम ये बीजेपी, ये इनका काम है। तो ये डेमोक्रेसी को हम सब लोग मिलके बचाना। सोशल मीडिया की बात करें तो आप हमेशा से एक्टिव रहते हैं, हर वक्त आप जवाब देते हैं। हमने देखा है ऑक्सीजन के टाइम जो कोविड का सेकेंड वेव है, आपने हर जगह ऑक्सीजन भेजा। उसके बाद आपकी इंक्वायरी की गई, क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपको डर नहीं लग रहा है देखिए कि राहुल गांधी जी ने हम लोग को वे 1 फरवरी 12 को वो ट्वीट लगाया था 2020 में। उसके बाद 20 फरवरी को हम सबके साथ मीटिंग किया, सबको हम लोग के लिए गाइडलाइंस दिया। वेव 2 में मार्च 7 तारीख को यूथ कांग्रेस कार्यालय आए, नेशनल एग्जीक्यूटिव सारे प्रदेश का अध्यक्ष नेशनल ऑफिस बेरर को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया था राहुल गांधी जी ने, वेव 2 आने वाला है, आप लोग तैयारी करो। जब जब राहुल गांधी जी ने जो बात बोली है, यूथ कांग्रेस को काम करने को जो निर्देश दिया, एक एक यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब लोग ने मिल के ये टीम वर्क अपना सुरक्षा छोड़ के देश को बचाने का काम। यहाँ गोवा प्रदेश यूथ कांग्रेस को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब ऑक्सीजन के जो शॉर्टेज था, आप सब ने दिखाया है किस तरीके के सारे अपना सुरक्षा छोड़ के उनके सारे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता ने लोगों को सेवा करने का काम किया। तब बीजेपी क्या है, 2-2 मास्क पहन के घर पे बैठे थे इन लोग, हाँ, बाहर नहीं निकले। आम आदमी आम आदमी पार्टी कहाँ था? खुद वो लोग ने दिल्ली में जो इतनी बड़ी लेवल पे आस्था हुआ, वहाँ इन ये लोग खुद घर पे बैठ गया। ये एक आदमी को हम केजरीवाल मदद नहीं कर पाया। हम लोग ने यूथ कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी सब लोग मिलके लोगों को बचाने का काम, लोगों को ऑक्सीजन दिलाने, बेड दिलाने का काम, मेडिसिन दिलाने का काम हम लोग ने किया। ये सुरक्षा लेके बैठ गया केजरीवाल ने, तो वहाँ भी झूठ है। ये बीजेपी का बड़ा बाप है, ये झूठ बोलने में। ये आके इस तरीके का बात करता है। इनका आप जो भी स्टेटमेंट है, आप देखिए कितने बार झूठ बोले। अब राहुल गांधी जी 15 साल से आप उनका भी जो भी बात आज तक किया है, ये एक झूठ है, तो आप मेरे को निकाल के आप देख सकते हैं। आपने एक कभी नहीं बोला है झूठ राहुल गांधी जी। आपने एक ट्वीट किया था 247 में, हाउ इज विद जोश, और हाँ, उसके बाद कुछ गोदी जो एंकर गुड। बीजेपी वाले ने सारे मेरे पीछे पड़े। ऑविस द जोश मैंने लिखा, मैं बिल्कुल सही लिखा, किसके लिए 247। लिखा? हाँ, मैंने काली चेयर था वहाँ, 80-70 हज़ार चेयर था, उसमें 700 लोग थे, 10,000 के ऊपर पुलिस थे। ये लोग ने जो मैसेज दिया, क्लाइमेट के वजह से कार्यक्रम कैंसल हुआ है, वेदर के वजह से और काली कुर्सी के वजह से। तो हम ऑविस द जोश, ये शब्द मोदी जी का है, हमने लिखा। वो भी मैं 247 को मैं को पीएम को मैंने ट्वीट लगाया था। न्यूज मेरे ट्वीट को इस तरीके के गुमराने का, इनका जो आईटी सेल है झूठ को सच बनाने का, वो एक इनका संदीप पात्रा है, वो गोबर पात्रा है, उसको अकल ही नहीं है झूठ बोलने के अलावा। वो स्मृति ईरानी वो पीसी किया मेरे खिलाफ। तो वो अभी जब सिलेंडर 450 से 10 रुपये बढ़ गया था, सड़क पे वो उतर के ड्रामा करते थे, आज 950 हुआ है। तो ये खुद मंत्री है, उसके बारे में कुछ नहीं शब्द है। वो पूरा दुनिया भर का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगते थे, अभी इनका खुद का मंत्री सेक्स स्कैंडल में पकड़ा है, उसको इस्तीफा देना पड़ा, वापस उसको टिकट दिया है, अभी ये क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? तो ये लोग ने बोलने के अलावा और कुछ नहीं करता है, तो जनता भी समझ चुका है। सर, बीजेपी लगातार हेट्रेड एक तरफ से फैलाने की कोशिश करते हैं। हमने देखा केरला में अमित शाह गए थे, वहाँ पे उन्होंने पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल ब्रेक किया, एक डर फैलाने की कोशिश कर, उस पर आप क्या कहते हैं? हमेशा इन लोग ने देश को डराने का कोशिश किया, हमेशा। जब अंग्रेजों के समय में ये लोग ब्रिटिश के वारिस्ट लोग हैं, चापलूसी करते थे, तब भी उनके साथ मिलके वही वारिस्ट लोग हैं आज। तब भी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश को मैसेज दिया था, डरो मत। अभी वेस्ट इंडिया का कंपनी का बात चल रहा है, राहुल गांधी जी क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया, डरो मत करके। हम सारे लोग, इन लोग ने कुछ भी करे, हम लोग डरने डरेगा नहीं है। आप कोई भी आपने जो कितने दबाव करना, जो करना, देश में जो जहर फैलाने में, शांति को तोड़ने में, इस नेशन को बनाने में, सभी और सभी समाज, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खून और त्याग बलिदान से इस देश बनाए।
उसको, इस देश को कहीं ना कहीं तोड़ना चाहते हैं उन लोग, आपस में लड़ाना चाहते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई, आप विकास का कोई एक काम किया तो देश के लिए एक काम बताए इन लोग, एक काम। ऐसे काम इस देश में 70 साल में जो कांग्रेस ने किया था, बैठ के सेल करने के अलावा क्या करा? रेलवे बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, बस बेच दिया, ये एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेच रहा है। तो आप लोग ने किया क्या? ये काम बताया। मीन्स अभी जो 24, अभी 2 साल बचा है, तो ये सरकार में नहीं आ रहा है, केंद्र में कितना बचा है, सारे सेल करके जाने का इनका एक ही मकसद है, और देश को तोड़ने का इनका सोच है। ये लोग चड्डी पहनते थे, आजकल पैंट पहन रहे हैं। जो आरएसएस इनके संघ परिवार लोग निक्कर चड्डी पहनते थे, आजकल पैंट पहन। आप पैंट पहनो, सूट पहनो, कुछ भी पहनो, आप चूड़ीदार पहनो, बट आपका सोच तो बदलेगा नहीं है। आपका सोच देश को तोड़ने का सोच है। मैं ये कहीं ना कहीं देश का युवा को मैं कहना चाहता हूँ, आप इन लोगों का झूठों में, झूठ बात में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रुप में जो इन लोग ने फैला रहे हैं, वो सच नहीं है। इसको ध्यान मत दो। किस तरीके के जो पिछले 8 साल में क्या हुआ है, इस देश का जो 25 साल पीछे लेके जाने का काम किया है, जो किस तरीके का युवा परेशान है, नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, जो कहीं 5 साल तैयारी करता है, माँ बाप ने उसको अच्छा कोचिंग दिलाता है, बाद में उसको नौकरी नहीं मिलता है, पेपर लीक हो जाता है, नहीं तो वो किसी को सेल कर देता है। या गोवा में कितना नौकरी सेल किया, बीजेपी मंत्री खुद कह रहा है, कितना करोड़ रुपए में जो बेचने का काम किया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। आप इस इन लोगों के, बीजेपी का इन लोगों के बातों में मत आए। इस देश को सब लोग मिल के बचाना है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को। हम सब लोग, आप सच कहाँ हैं? हम, ये महात्मा गांधी जी का देश है, हम उनका जो विचारधारा को लेके चले। ये लोग ने गोडसे देश बनाना चाह रहे हैं, हम इस देश को गोडसे देश से बनने नहीं देंगे। ये महात्मा गांधी जी का देश था, आगे भी रहेगा। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।